पिछले 4 दिनों से संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और गुरुवार को एक बार फिर जब 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 6 मिनट तक चली, जिसके बाद स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दी। वहीं लगातार विपक्ष के हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। देश संसद में उनके व्यवहार को देख रहा है। वे सदन में अनावश्यक हंगामा करके लोकतंत्र और संविधान का गला घोटते हैं। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसाला। वहीं दूसरी तरफ बिहार SIR पर एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और भय फैला रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही शांभवी चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, बॉयकॉट बिहार इलेक्शन करने का और इस तरह से विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन लोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कहना है। पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तब इन्होंने कहा था कि वोटों के साथ छेड़खानी हुई है, रिवीजन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब हो रहा है तो इनको फिर परेशानी हो रही है, फिर ये भ्रम फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं कि ये वोटों की चोरी हो रही है। तो इस तरह से बार बार जो विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा सेट करने का एजेंडा चलता है ये बहुत ही गलत है और इस तरीके से देश में भ्रम और भय नहीं फैलाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्टोरल रोल रिविजन है जिसका अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। ये आपकी नागरिकता पे या फिर आपके सिटीजनशिप पे या फिर आपके किसी भी अधिकार पे कोई चोट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप वोट दे सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर देश में ये होता है। जो देश का नागरिक होता है वही चुनाव में अपना मतदान करता है। ये किसी भी देश में नहीं होता है कि घुसपैठी आकर के कोई सरकार चुन लेते हैं। तो अगर ये भारत देश में हो रहा है, अगर हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया जा रहा है, अगर हमारे मतदाता के अधिकार को और मजबूत किया जा रहा है, तो विपक्ष को इस चीज से दिक्कत क्यों हो रही है? ये पहले सबसे बड़ा प्रश्न विपक्ष से पूछना चाहिए। और जहां तक रही बात इनके विरोध की, तो चर्चा करने को सरकार भी तैयार है। चर्चा होने तो दें। ये हर दिन सदन, ये बिहार विधानसभा में भी इनका यही हाल है, आप यहाँ पे संसद भवन में भी इनका यही हाल है। तो अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस अगर सार्थक चर्चा ही नहीं होगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके ये किया जा रहा है। हम लोग 2025 में ये करा रहे हैं। बहुत सारे नए एडवांसमेंट्स हो गए हैं जिसके थ्रू आप, जिसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। तो आप क्यों ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो लोग दूर हैं वो नहीं कर सकते हैं, जो आए नहीं है वो नहीं कर सकते? ये सिर्फ और सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा है और ये खाली मतलब अपने चुनाव हारने के स्पष्टीकरण को तैयार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.